अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी प्यारी बहनें हामला जितनी मुझे देख रही हैं, आज उनके लिए मैं एक बहुत अहम बात बताने वाली हूँ कि बच्चे का ट्यूब में होना क्यों होता है और इससे एहतियाती तदबीर क्या हो सकती है, बच्चा क्यों ट्यूब में होता है और आप किस तरह इस प्रेगनेंसी का सामना कर सकते हैं, ये सेफ़ होती है या नहीं होती है। जो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी वो मेरा अपना पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस है जो कि मेरे साथ हो चुका है। तो मैंने कहा मैं आप सब बहनों को शेयर करूं ताकि आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिले और जो जो मैं बताऊं आप लोग उस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। और सबसे मेन बात, शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि आप सब के साथ साथ और सबको भी फ़ायदा हो। तो टॉपिक है आज का कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी को हम कहते हैं ट्यूब वाली प्रेगनेंसी। जो बच्चा जो है यूट्रस में, मतलब बच्चादानी में होने के बजाय वो ट्यूब में ग्रो करना शुरू कर जाता है, उसे कहते हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी, जिसमें बहुत ख़तरा होता है क्योंकि ट्यूब में बच्चा जो है ग्रो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ट्यूब बस्ट हो जाती है। अगर टाइम पर पता ना चले, कोई सिम्टम्स आपको ना आए और पता ना चले तो ट्यूब बस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ट्यूब में को निकालने के भी खदशात होते हैं। तो मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे 2 मरतबा एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई थी, दोनों मरतबा मेरे ट्यूब में हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की बरकत नामों से, अल्लाह पाक के सिफ़ाती नामों से, अल्लाह पाक की इबादतों से अल्लाह पाक ने बहुत करम और रहम फरमाया मुझ पर। दोनों मरतबा जो है मेरी एक टॉपिक प्रेगनेंसी जो है एक हफ़्ते में ख़ुद ही ज़ाया हो जाती थी, जिसकी वजह से मेडिकेशन लेकर जो है मेरा जो है पूरा वो साफ़ हो जाता था। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तीसरे साल में जाके मेरी औलाद हुई थी। मेरा बेटा जो मन्नत मैंने मांगी थी, जो वजीफ़ा मैंने किया था, उससे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा हुआ नॉर्मल डिलीवरी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मैंने आप लोगों को वो वजीफ़ा ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं आप लोगों को बताई हुई हूँ कि वो वजीफ़ा बहुत ही मुफीद और मुजर्रब है। जो भी अकीदा ईमान के साथ करेंगे अल्लाह पाक उनको औलाद की खुशी से नवाजेगा। तो ये जब मेरा हुआ था तो मेरा तो वो अल्लाह की तरफ से कुदरती खुद ही ज़ाया हो जाता था। लेकिन जिन बहनों का नहीं होता है तो उनके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करें ना तो उनका जो ट्यूब में जो लाइनें आती हैं वो लाइट आती हैं। अगर लाइट आ रही हैं तो इट मीन्स आप समझ जाएं कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक नहीं है। तो आप लाजमी डॉक्टर से कंसर्न करते रहें, क्योंकि बहुत सी बहनें होती हैं 2-3 महीने डॉक्टर के नहीं जाती हैं और फिर आगे उनको खदशात के सामना करना पड़ता है। लेकिन वो जाएं लाजमी डॉक्टर के पास। डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड करेंगे, चेक करेंगे, तो वो खुद ही बताएंगे फिर कि आपकी प्रेगनेंसी कहाँ है, और बस्ट होने से पहले ही वो आपको अच्छे से अच्छा गाइड भी करेंगे। तो ये होते हैं अलामात जो कि मुझे आप लोगों से शेयर करना था। और इससे कैसे बच सकते हैं, अल्लाह से दुआ खैर की करके कि अल्लाह पाक मेरे अंदरूनी मामलात को भी सही रख और मेरे आने वाले बच्चे को भी सही रख। अल्लाह पाक ज़रूर सुनने वाला है। ये थी आज का थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस था, मैंने आप लोगों से शेयर किया है। दुआ में ज़रूर याद रखें। आगे अच्छे अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखें। अल्लाह हाफ़िज़।